ये है क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई एक्स। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स करते हैं इसका, तो इधर भी डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ई एक्स। तो लॉग का क्या होता है? डेरिवेटिव। अगर लॉग का डेरिवेटिव लॉग एक्स का अगर डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये होता है 1/x लॉग, लेकिन यहाँ पर लॉग x की जगह cos ई एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/cos ई एक्स, क्योंकि 1/x होता है तो x की जगह cos ई एक्स है, तो ये हो गया cos ई एक्स। अब लेकिन लॉग की जगह cos ई एक्स है, तो अब इसका डेरिवेटिव निकलेगा, तो डी बाई डी एक्स कॉस ई एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/cos ई एक्स, और इसका डेरिवेटिव cos x का sin x होता है, तो इसका हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस साइन x की जगह है ई एक्स, तो ये है ई एक्स। अब क्योंकि इसकी जगह x की जगह ई एक्स है, तो अब ई एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। तो ये हो गया माइनस साइन ई एक्स। ये तो सेम चीज़ रही, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कॉस ई एक्स वो यही है, इसका डेरिवेटिव अगर ई एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं तो ई एक्स ही रहता है। इसको माइनस टेन लिख सकते हैं, कॉस ई एक्स कॉस साइन ई एक्स कॉस ई एक्स को तो टेन ई एक्स लिख सकते हैं, टेन ई एक्स। माइनस साइन लगा दिया, ई एक्स को यहाँ लास्ट में लिख दूँ या यहाँ पर लिख दूँ, तो यही आंसर पीछे से मैच है। ये इस तरह कैसे करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगर 7 में देखें, वो है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई, और यहाँ पर रूट x, इस तरीके से है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसको है डी वाई बाई डी एक्स, तो इस पूरे का डी बाई डी एक्स निकलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ई, और यहाँ पर है रूट एक्स। ये तो क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। डेरिवेटिव तो उसी चीज़ का निकालना है, इसी का ई रूट एक्स, और क्योंकि इस पूरे के लिए अंडर रूट है, तो अंडर रूट को तो 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2। अब हमको फॉर्मूला पता है कि एक्स एन का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं, ये मान लें एक्स, तो एक्स रेस्ट पावर एन है, तो एक्स एन का फॉर्मूला क्या होता है? डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो ये होता है एन एक्स एन माइनस 1, मतलब जो भी है वो यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/2। फिर अंदर का ये जो x के फॉर्म में है, ये जो x, तो इसको तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये टी रूट एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2, यानी कि n माइनस 1, इतने में से एक घटा देना। अगर 1/2 में से 1 घटाएं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 1/2। एलसीएम लेके करेंगे तो ये माइनस 1/2 आ जाएगा, तो लिख दिया यहाँ पर माइनस 1/2। तो ये यहाँ तक तो हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब इसके बाद किसका? ये तो इसका निकाला हमने। अगर ये x, क्योंकि ये पावर थी, एक्स एन का फॉर्म में होता, तो अभी तो डी बाई डी एक्स इसका तो बच ही गया। डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? ई रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना। अब तो इसका तो हो गया एक्स एन के फॉर्मूले से, ये हो गया ई रूट एक्स, तो यहाँ पर आ गया ये 1/2 ई रूट एक्स ऑल होल रेस्ट पावर -2। -1/2 अगर कभी भी पावर है माइनस में है, उसको प्लस में करना है, तो मैं इसको नीचे ले आऊँगा, तो ये इस तरह से आ गया ई रूट एक्स, और 1/2 है, तो अगर चाहूँ तो मैं अंडर रूट ऐसे लिख सकता हूँ, या 1/2 लिख सकता हूँ। तो मैं अगर अंडर रूट में लिखूँ इस पूरे के लिए, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ 1/2 है। नीचे आएगा तो
+1/2 हो गया। और कभी भी किसी चीज़ की भी पावर 1/2 है, जैसे x की पावर 1/2 है तो उसको लिख सकता हूँ मैं √x। अगर x की पावर -1/2 है तो इसका मतलब तो ये हो गया x की पावर 1/2 इस तरीके से, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 1/√x। तो सेम हमने यहाँ पर किया। अब d/dx ऑफ ex का डेरिवेटिव कितना होता है, ex ही होता है। ex का डेरिवेटिव तो ex ही होता है, तो यहाँ पर लेकिन √x है, तो इसलिए हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा अब √x का, या √x लिख दूँ या इसको x 1/2 लिख दूँ। √x को x 1/2 लिख सकता हूँ, x 1/2, या √x भी लिख सकता हूँ। और √x का कितना आएगा, अगर x 1/2 का मैं डेरिवेटिव निकालूँ d/dx ऑफ x 1/2 कितना होगा, वही फॉर्मूला फिर से n, यानी कि 1/2 यहाँ पर x रेज़्ड पावर n - 1/2, यानी कि n कितना है 1/2 -1 ऐसे हो जाएगा। और 1/2 -1 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 x रेज़्ड पावर -1/2 इस तरीके से आएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 x -1/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √x, क्योंकि ये नीचे ले आएंगे तो ये x 1/2 हो जाएगा। x 1/2 को √x भी लिख सकता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1/2 e√x, ये तो ऐसे रहा, इंटू e√x, ये भी ऐसे रहा। और इसका डेरिवेटिव जो आ गया वो आ गया 1/2 √x, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 1/2, ये भी 2 है तो 1/4 लिख दिया। ऊपर e√x है तो e√x लिख दिया, नीचे 2 × 2 4, और ये भी रूट में है, ये भी रूट है में है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ। अगर मल्टीप्लाई करके लिखूँगा तो रूट में दोनों है, तो ये e√x है और ये √x है, तो x e√x इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो यहीं तक ये हमारा आंसर है।